हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का करेंट मैथ्स नितेश चौधरी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ लिस्ट नंबर which when divided by 15, 18, 36 leaves the same remainder 9 in each case and divisible by 11। कह रहा है कि उस नंबर का जो है अंकों का योग क्या होगा, डिजिट का सम क्या होगा जो 15 से 18 से और 36 से डिविजिबल है, मतलब 15, 18, 36 से उसमें भाग लग जाता है। ठीक है, और हर केस में 9 रिमाइंडर आता है और साथ ही साथ उसमें 11 से भी डिवाइड लग जाता है। ठीक है, लिस्ट का मतलब छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए 15, 18 और 36 से का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तभी इन सभी नंबर से डिवाइड लग जाएगा। तो 15, 18, 18 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, 180। ठीक है, 180 आएगा। अब वो कह रहा है कि उसमें हर केस में रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। तो देखिए इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। तो अगर सिर्फ यही रहता कि हर केस में रिमाइंडर 9 बचना चाहिए तो ये नंबर आ जाता हमारा, लेकिन इसमें कह रहा है कि वह जो नंबर आएगा वो 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। देखिए वो नंबर क्या होगा फिर, 180k + 9। ठीक है, और k का हमें ऐसा वैल्यू पुट करना है, k का वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, ऐसे पुट कर सकते हैं ताकि इसको ये जो वैल्यू आएगा वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम अगर 1 पुट करके देखें तो ये नंबर क्या आएगा, 189 आएगा। तो इसमें 11 से डिवाइड लगता है क्या, इसमें 11 से डिवाइड नहीं लगेगा। अगर 2 पुट करके देखें तो नंबर आएगा 180 × 2 360 + 9 369 369। इसमें 11 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी नहीं लगेगा। 3 पुट करके देखेंगे के जगह पे, 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 180 × 3 540 + 9 यानी 549। इसमें डिवाइड लगेगा क्या, इसमें भी डिवाइड नहीं लगेगा, 11 से इसमें भी डिवाइड नहीं लगेगा। कितना पुट कर दिया, 4 पुट करके देखते हैं। 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 × 4 720 + 9 729। ठीक है, 729। तो इसमें 11 से डिवाइड लगेगा क्या, इसमें भी डिवाइड नहीं लगेगा। हम 4 पुट करके 4 कर लिया, 5 पुट करके देखते हैं। 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 × 5 900 + 9 909 में डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। 909 में भी 11 से डिवाइड नहीं लगेगा। 6 पुट करके देखते हैं। 6 पुट करेंगे अगर यहाँ पे तो 18 6 जा हो जाता है 108 108 और +9 0 आएगा तो 1089 ये नंबर आएगा। यहाँ पे अगर हम k का वैल्यू 6 लेंगे तो इसमें 11 से अगर डिवाइड करें तो लग जाएगा, शायद आई थिंक लग जाएगा। तो नंबर होगा हमारा क्या, 1089। तो हमसे पूछ रहा है इसका डिजिट का सम क्या होगा, यानी अंकों का योग। तो सबको जोड़ देंगे, 1 और 0 1 + 8 9 9 और 9 18। तो 18 आंसर होगा इसका, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 एंड 700 आर डिविजिबल बाई 5 6 एंड 8। देखिए 300 और 700 के बीच में कितना नंबर है जो 5 से 6 से और 8 से विभाज्य है, जिसमें भाग लग जाता है। तो देखिए इन तीनों से भाग लगने के लिए हम लगने वाले नंबर के लिए सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना,
ये आ जाएगा 120। ठीक है, अब देखिए जो 120 के टेबल में जो जो नंबर आएगा ना, उससे इन तीनों से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। अब कह रहा है कि 300 और 700 के बीच में नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेंगे 300 और 700 के बीच में 120 के टेबल में कितने नंबर है। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, मतलब इसके बीच में बहुत कम नंबर आएगा जो 120 के टेबल में होगा, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए 120 के टेबल में 300 के बाद क्या आता है, 360 आएगा, 480 आएगा 300 और 700 के बीच में, और क्या आएगा 480 के बाद 600 आएगा, और 600 के बाद 720 आ जाता है। तो 720 लेना नहीं है, 700 तक ही लेना है। तो 3 नंबर आए, 1 2 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा, ये 1 लिखा गया है यहाँ पे, 31 नहीं है, ये बस 3 है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, 3 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 3 ऐसे नंबर होंगे 300 और 700 के बीच में जो 5, 6, 8 से विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। मतलब वह संख्या बताना है जो इन सभी से कट जाए। ठीक है, सभी तो क्या निकाल लेंगे इन सब का, हम निकाल लेंगे एलसीएम 4, 5, 8, 10 और 12 का। तो देखिए हम कैसे एलसीएम निकालते हैं, बहुत आसान है निकालना। देखिए जो सबसे बड़ा नंबर है वो ले लीजिए, अगर ऐसा नंबर है तो सबसे बड़ा नंबर वो ले लीजिए और चेक कीजिए। 4 से इसमें डिवाइड लग जाएगा 12 में, तो 4 कोई ज़रूरत नहीं है। 5 से इसमें लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो 5 को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद 8 से लगेगा, 8 भी 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 8 से नहीं लग रहा है लेकिन 4 इसमें आ रहा है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो 8 से भी लग जाएगा। ठीक है, 8 से भी लग जाएगा। अब 10 है, 10 से इसमें डिवाइड लगेगा क्या, 10 से आ जाएगा। देखिए 10 का फैक्टर होता है 5 और 2, तो 5 और 2 इसमें है, तो इसका मतलब 10 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, और 12 तो ले ही चुके हैं, यानी इसको सॉल्व कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12 गुने 5 गुने 2 यानी 120। ये एलसीएम हो जाएगा, यही आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 700 आर डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 7। ठीक है, मतलब 400 और 700 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 5 से 6 से और 7 से डिविजिबल है। तो देखिए 5, 6, 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर के लिए हम क्या कर लेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 5, 6 और 7 का कितना, 5, 6 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 210। ठीक है, अब कह रहा है देखिए जो 210 के जिसमें 210 से डिवाइड लग जाएगा उसमें इन तीनों नंबर से भी डिवाइड लग जाएगा। तो अब हम देख लेंगे कि 400 और 700 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 210 से डिवाइड लग जाएगा। तो देखिए 400 के बाद 210 के टेबल में अगर देखें तो क्या आता है, 420 आता है। ठीक है, इसके बाद 630 आता है, उसके बाद आगे आएगा ही नहीं, आगे चला जाएगा 700 से पार, यानी 2 ही नंबर आया, तो आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक कक्षा में विद्यार्थी 2809 रुपये की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपये दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक कक्षा में विद्यार्थी जो है वो प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपया दान करते हैं जितना कक्षा में विद्यार्थी है, मतलब क्लास में स्टूडेंट है। तो मान लीजिए एक्स स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट एक्स रुपया ही दान करते हैं, तो ये कितना रुपया आता है, 2809। तो हमसे पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू अंडर रूट, तो 2809 का अंडर रूट क्या होगा। तो देखिए नंबर जो है ये 2500 से बड़ा नंबर है, तो सिंपल है कि 50 से बड़ा ही आंसर होगा। और 50 से बड़ा इसमें 2 नंबर है,
एक 51 और एक 53। तो देखिए 51 का अगर स्क्वायर करें हम तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 51 का स्क्वायर करें तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 1 है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब 53 आंसर होगा इसका। 53 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, इसका अंडर रूट 53 होगा। यानी क्लास में 53 स्टूडेंट हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 6 अंकों वाली संख्या, ये संख्या दे रखा है 5x2y6z 7, 11, 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई और 3z प्लस 3z का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी नंबर 7, 11 और 13 से कब विभाजित होता है? जब 3 अंकों की बड़ी संख्या, मान लीजिए XYZ है या ABC है, ये 3 अंकों की बनी संख्या इवन नंबर टाइम्स, इवन नंबर टाइम्स का मतलब या तो 2 बार रिपीट हो या 4 बार रिपीट हो या 6 बार रिपीट हो, तो वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो ये नंबर हमें क्या दे रखा है? 5x2y6z, ये z है। ठीक है, तो यानी कि ये 3 नंबर की संख्या अगर हम देखें तो यही संख्या ये भी होगा, 2 बार रिपीट होगा तभी ये तीनों से डिविजिबल होगा। तो देखिए 5 के जगह पे y है, x के जगह पे 6 है और z के जगह पे 2 है। तो x का वैल्यू हो गया कितना? 6, y का वैल्यू हो गया 5 और z का वैल्यू हो गया 2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। x है कितना? x है 6, x है 6 माइनस y है कितना? 5 और प्लस 3z, z है कितना? 2। तो 3z हो गया 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 106,974 किस एक अंकों वाली संख्या से विभाज्य है, ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 2, 3, 6, 7 और सेकेंड है 2, 3, 7। तो ये दोनों ऑप्शन एक तरीके से सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि जिस संख्या में 2 और 3 से भाग लगेगा उसमें 6 से भी लग जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 गिवन है तो 6 देने की जरूरत ही नहीं थी, और इसमें 2, 3, 7 है, यानी दोनों सेम ऑप्शन है, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखें तो इसमें 2, 3 है और इसमें 2, 3, 4 है। ठीक है, तो 2, 3 दोनों में आ रहा है तो हम सिर्फ 4 से चेक करेंगे। अगर 4 से इसमें डिवाइड लग गया तो ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं लगा तो ये होगा। तो 4 से क्या होता है? 4 से किस नंबर में डिवाइड लगता है? जिसके लास्ट का 2 डिजिट का नंबर डिविजिबल हो 4 से। तो 74 4 से डिवाइड लगेगा क्या? इसमें नहीं लगेगा, तो यानी कि ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3 से सिर्फ डिवाइड लगेगा इसमें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा? देखिए कौन सा क्वेश्चन दे दिया है। ये भी एसएससी सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि इसको कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बेसिक है इसलिए मैंने सोचा कि करवा देता हूँ। देखिए पूछ रहा है कि 16008 में 6 का जातीय मूल्य क्या है, यानी फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू क्या होता है? कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर है मान लीजिए, तो इसमें कहेगा 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू वही होता है, जातीय मूल्य जो नंबर पूछ रहा है वही होता है, तो इसका फेस वैल्यू 6 होगा। तो इसका आंसर तो 6 है। और एक और होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान। अगर यहाँ पे हमसे पूछता 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो इस नंबर में अगर हम देखें 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 है, इसके बाद 2 डिजिट है, तो यानी 6 का प्लेस वैल्यू है 600। स्थानीय मान 600 है। इसमें देखिए अगर 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 है, इसके बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू है 6000। ठीक है, जो कि अगर सिर्फ प्लेस वैल्यू होता तो ऑप्शन सी होता, लेकिन यहाँ पे फेस वैल्यू, तो 6 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, यानी जातीय मूल्य, तो वही होगा ऑप्शन ए 6। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8, 12, 15 में से प्रत्येक से विभाज्य हो, वह संख्या हमें बताना है। किस किस के? 8 से, 12 से, 15 से। तो देखिए एक तो इसका लॉन्ग मेथड है और दूसरा हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे? ऑप्शन से करने का मतलब है 8, 12 और 15 से, तो हम चेक कर लेंगे कि 8 से कौन कौन नंबर डिवाइड लग जाता है,
या 12 में 3 और 4 आता है तो 3 और 4 से भी हम चेक कर सकते हैं। 15 में 3 और 5 आता है तो 3 और 5 से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी मतलब इन सब से जो डिविजिबल होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो अगर हम 3 से सिर्फ चेक करें इसमें, तो देखिए 3 का क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, कि जिस संख्या का अंकों का जोड़ 3 के टेबल में आ जाए तो वो 3 से कट जाएगा, यानी 3 से डिवाइड लग जाएगा। तो इस सब को जोड़ेंगे तो 3 को टेबल में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 5 है इसमें, 9 9 9 27 और 27 और 5 32, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। इसको जोड़े तो 9 9 9 27 और 4 27 4 31, ये भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, बस ये आ रहा है, तो डी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए सबसे छोटी संख्या जिसे 8212 में जोड़ा जाना चाहिए, मतलब एक पूर्ण वर्ग यानी होल स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए इसमें कौन सा नंबर जोड़े ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट जो है निकालेंगे। एक ये रूल होता है डिवाइड वाला मेथड होता है, उससे हम करेंगे। तो देखिए 8 2 1 2, इसको हम पेयर में पहले बना देते हैं, दो दो का। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे पहला पेयर है 82 का, ठीक है, तो 82 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम चुनेंगे, कौन सा होता है, 81 होता है। और ये किस पे जाता है, 9 पे जाता है, तो 9 से लगाएंगे 9 81 और यहाँ भी आएगा 9। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, आएगा 1, और ये दोनों एक बार में 2 डिजिट उतरेगा, पेयर जितना बना है वो आएगा, एक पेयर नीचे आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं आगे का स्टेप, यहाँ पे जो नंबर आया है वो यहाँ पे लिखकर इसको जोड़ देते हैं। तो 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, अब आगे का रूल क्या होता है, यहाँ पे जो नंबर पुट करेंगे वही नंबर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, वही नंबर यहाँ आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ भी पुट करें तो इससे ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, तो हम 1 पुट करते हैं, 1 अगर पुट करें तो 181 हो गया, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 181, माइनस करेंगे आप, तो देखिए कितना कम रहा है नंबर, कम हो रहा है 69। तो इसमें अगर हम टोटल में 69 जोड़ देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में छात्रों ने राहत कोष के लिए 3481 रुपये दान किए, 3481 रुपीज़ जो है डोनेट किए। प्रत्येक छात्र ने कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर राशि दान की। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कि एक कक्षा में मतलब एक क्लास में जितने स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट उतना ही पैसा देता है और टोटल पैसा हो जाता है इतना। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक छात्र मतलब छात्रों की संख्या कितनी है क्लास में। तो देखिए 100 छात्र है और प्रत्येक छात्र 100 रुपया देता है, तो आता है 3481। तो हमें इसका वैल्यू बताना है x का, तो यानी इसका सिंपल इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके लिए एक रूल होता है कि उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए 1 जो है किस किस नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होता है, तो 1 होता है 1 के और 9 का। 1 अगर यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो उसका स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, और यूनिट डिजिट अगर 9 रहेगा तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद बेस जो है, बेस क्या है 34। अब 34 जो है किस दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये आता है 25 और 36 के बीच में। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कैसे इसका वैल्यू, तो देखिए ये 34 किसके ज़्यादा करीब है, 36 के ज़्यादा करीब है, यानी बड़े वाले नंबर के ज़्यादा करीब है। तो इसमें से इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट होगा 9, बड़ा वाला नंबर। ठीक है, अगर छोटे वाले के करीब होता तो छोटा वाला नंबर होता यूनिट डिजिट। इसके बाद जो सेकेंड मतलब 10th डिजिट होगा वो कौन सा होगा,
वो होगा जो ये नंबर है छोटा नंबर उसका स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, यानी 59 इसका स्क्वायर रूट है, तो 59 ही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है बी। तो देखिए ये है शॉर्ट ट्रिक इसका, ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे आप तो निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर के लिए। एक होता है डिवाइड, ये भाग विधि यानी डिवाइड वाला रूल, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम सीख लेते हैं। देखिए जैसे 3481 है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो इसमें डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो डिजिट का दाएं साइड से पेयर बना लेते हैं, ओके, पेयर बना लेते हैं। अब ये पहला वाला जो है 34, इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा होता है 25, 25 होता है, और किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, 5 25, यहाँ 25 आएगा, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9, और ये जो आगे वाला पेयर है 81 वो नीचे लिख देंगे। अब आगे क्या करते हैं आगे हम करते हैं क्या, ये जो नंबर यहाँ पे आया है इसमें प्लस कर देते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है, 10 आया। अब जोड़ के हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके या तो इसके बराबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए। तो देखिए अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 लिखे, 9 लिखेंगे तो आ जाएगा 9, ठीक है, तो 109 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 189, सॉरी 981, 981, यानी ये 00 आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आया यही इसका स्क्वायर रूट होगा, वर्गमूल होगा, तो सिर्फ 59 आया है, तो 59 ही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर 45789 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर्स, मतलब ये जो नंबर है वो किस किस नंबर से डिवाइड है, ये इस ऑप्शन से हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है ओनली 9, और ऑप्शन बी है ओनली बाय 3 एंड 9। तो देखिए एक तरीके से ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, जिसमें 9 से अगर डिवाइड लग जाएगा तो उसमें 3 से तो लगेगा ही, और इसमें 9 से है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, दोनों ऑप्शन सेम है। आगे है सी में, सी ऑप्शन है कि ओनली बाई 3, और डी है ओनली बाई 3 एंड 7, दोनों में 3 3 कॉमन है, तो 3 से हम छोड़ देंगे, 7 से चेक कर लेंगे, अगर 7 से लगेगा तो डी आंसर होगा, और नहीं लगेगा तो सी होगा। तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 5 7 8 9, तो इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो लग जाएगा क्या, 7 से इसको डिवाइड करें तो 3 6 बचा, 37 5 2 8 नहीं लगेगा, तो यानी इसका आंसर होगा ओनली बाय 3, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 21 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका लॉन्ग ये जो मेथड है उससे हम नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे, देखिए 15 21 और 30 तीनों से विभाज्य होने के लिए सिंपल है कि 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो जिस जिस नंबर में 7 से डिवाइड लग जाएगा, ठीक है, वो आंसर होना चाहिए। तो 7 से अगर किसी एक में लगेगा तो वही आंसर होगा। देखते हैं हम चेक करके, इसमें 7 से लग रहा है क्या डिवाइड, इसमें 7 से डिवाइड नहीं लग रहा है, इसमें 7 से लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें 7 से लग रहा है, हाँ इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें 2 8 इसमें लग रहा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगर अगर मान लीजिए कि 2 में लग जाता तो हम किसी और से चेक कर लेते, ठीक है, जैसे 3 से चेक कर लेते, और 3 15 15 में आता है 3 और 5, ठीक है, तो 3 से चेक कर लेते, 5 से तो लग ही रहा है, तो ऐसे किसी न किसी से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 1
0102 को पूर्ण रूप से द्वारा विभाजित किया जा सकता है। किसके द्वारा, किससे विभाज्य हो जाएगा ये, तो हम एक एक करके चेक कर लेंगे। पहले 3 से चेक करते हैं। 3 का क्या होता है रूल, अगर अंकों का योग यानी डिजिट का सम 3 के टेबल में आ गया तो 3 से डिवाइड लग जाएगा। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, ये इसका डिजिट का सम 3 के टेबल में आ रहा है, यानी इसमें 3 से डिवाइड लग जाएगा, तो 3 ही आंसर होगा। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 1000 सो डैट द नंबर ऑब्टेन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 37। अब कह रहा है कि 1000 में कौन सा नंबर जोड़ा जाना चाहिए कि वह 37 से बिल्कुल विभाज्य हो। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 1000 को हम 37 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा 2 पे 74 माइनस कर 74 माइनस कर देंगे 26 260। ठीक है, ये फिर आएगा कितने पे, फिर आएगा 7 पे, ये आएगा कितना 259, यानी एक शेष बच रहा है। ठीक है, तो एक शेष बच रहा है, तो अगर इसको पूरी तरीके से डिवाइड करना है तो यहाँ पे 37 लाना पड़ेगा, तभी 37 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़े, तो इसमें सिंपल है 37 माइनस 1 कर देंगे तो आएगा 36, 36 जोड़ेंगे तो पूरी तरीके से ये 37 से डिवाइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है 36। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक माली ने एक बगीचे में 1936 पौधे इस प्रकार लगाए कि उनमें स्तंभों की संख्या पौधों में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो रोपित पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए जितने स्तंभ है ऐसे उतने ही पंक्तियां हैं। ठीक है, और यहाँ पौधे लगे हैं, तो हमसे पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, जितना ये नंबर दे रखा है इसका स्क्वायर रूट हमें निकालने के लिए कह रहा है, यानी वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल तो वैसे सिंपल होता है 44। ठीक है, और जिसको अगर नहीं पता है वो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक रूल होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो देखिए 6, इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा, उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 6 होता है और 6 का भी स्क्वायर अगर करें तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 4 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये है कितना 19। पहले पेयर भी बनाना होता है इसमें, ये 2 डिजिट का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो ये 19 है। 19 किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, 16 और 25 के बीच में आता है। 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, इसके बीच में आता है। अब देखिए ये किसके ज़्यादा करीब है, 16 के ज़्यादा करीब है, यानी छोटे वाले नंबर के ज़्यादा करीब है। तो छोटे वाले नंबर के ज़्यादा करीब है, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा वो छोटा वाला नंबर होगा, और जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा वो क्या होगा, जो छोटा नंबर है यानी बेस नंबर है उसका स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 44 इसका आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 होता है। यदि 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। n को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 3। ठीक है, तो कह रहा है 5n को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो आपका जो n है, जो भी मतलब वेरिएबल टर्म रहेगा, ठीक है, उसकी जगह पे रिमाइंडर को पुट कर देना है। तो 5 × 3/7, तो 15 हो गया। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को अगर 38 से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं तो भागफल 24 आता है और शेष 13 आता है। तो हमें संख्या बताना है। देखिए जैसे मान लीजिए x है, x को हम अगर 38 से डिवाइड करें तो
जो भागफल है वो 24 आता है, यानी क्वोशेंट 24 आता है, और जो रिमाइंडर है यानी शेषफल 13 आता है। तो हमें नंबर बताना है। तो देखिए एक्स का क्या वैल्यू होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो 38 इंटू 24 प्लस 30। तो इन दोनों को अगर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 912 प्लस 13, तो कितना आएगा 925, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 अंकों की संख्या 4, 7, 9 एक्स वाई जेड यदि 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स का मान बताइए, मतलब बराबर होगा। तो देखिए कोई भी नंबर 7, 11 और 13 से कब डिवाइड लगता है इसमें, जब वो नंबर 3 डिजिट, नंबर का 3 डिजिट इवन नंबर टाइम्स यानी सम संख्या बार, जैसे 2 बार, 4 बार, 8 बार, 6 बार रिपीट करे तो एक्स वाई जेड, तो फिर आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐसे रिपीट करेगा। तो देखिए ये नंबर जो है क्या है, 4, 7, 9 एक्स वाई जेड, तो इस इन तीनों से इसमें डिवाइड लगने का मतलब है कि यही नंबर यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो 4, 7, 9 ये हो गया। ठीक है, तो x के जगह पे है 4, y के जगह पे 7 और z के जगह पे 9। तो हमें निकालना है y प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स। तो y और z को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 और 9 16, और 4 से डिवाइड कर देंगे जो कि x का वैल्यू है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, जो कि ऑप्शन बी है। की संख्या ये दे रखा है 11 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताइए। तो देखिए 11 से किसी नंबर में डिवाइड कब लगता है, जब सम स्थान पे जो अंक है उसका योग विषम स्थान के नंबर के योग के जो दोनों का डिफरेंस होगा वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का टेबल में आना चाहिए। तो देखिए विषम स्थान पे क्या क्या आ रहा है, x, 6, y और 5, तो इन सबको जोड़ेंगे तो x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 11 इतना आ रहा है। और जो सम स्थान पे है 4, 8, 0, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 4, 8, 0 12 आएगा। तो इसके बीच का, इसमें से इसको अगर माइनस करें तो 0 तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 11 का टेबल का। ठीक है, तो पहले 11 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए 12 को माइनस कर देते तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1। अब x प्लस वाई का वैल्यू हम क्या पुट करें ताकि ये 11 के टेबल में का आए, नंबर आए। ठीक है, तो क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू अगर 12 हम पुट करेंगे तो 1 माइनस करने पर 11 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई के जगह पे आएगा 12, जो कि ऑप्शन डी है। की संख्या ये दे रखा है 11 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताइए। तो देखिए 11 से किसी नंबर में डिवाइड कब लगता है, जब सम स्थान पे जो अंक है उसका योग विषम स्थान के नंबर के योग के जो दोनों का डिफरेंस होगा वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का टेबल में आना चाहिए। तो देखिए विषम स्थान पे क्या क्या आ रहा है, x, 6, y और 5, तो इन सबको जोड़ेंगे तो x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 11 इतना आ रहा है। और जो सम स्थान पे है 4, 8, 0, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 4, 8, 0 12 आएगा। तो इसके बीच का, इसमें से इसको अगर माइनस करें तो 0 तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 11 का टेबल का। ठीक है, तो पहले 11
में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए 12 को माइनस कर देते तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 1। अब x प्लस वाई का वैल्यू हम क्या पुट करें ताकि ये 11 के टेबल में का आए, नंबर आए, ठीक है। तो क्या पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू अगर 12 हम पुट करेंगे तो 1 माइनस करने पर 11 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई के जगह पे आएगा 12, जो कि ऑप्शन डी है। वह 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2800 और 3000 के बीच में है तो x का अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि वैसा संख्या हमें बताना है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है। तो 1 शेष को अभी हम छोड़ते हैं, पहले वैसा संख्या निकालते हैं जिसमें इन सब से डिवाइड लग जाएगा, यानी इन सभी का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का अगर एलसीएम निकाले तो आएगा ये 420। क्या आएगा, 420, ठीक है, ये एलसीएम आया। अब कह रहा है कि नंबर होना चाहिए 4 अंक का और 2800 और 3000 के बीच में होगा, तो 4 अंक का है तो इसके बीच में तो होगा ही। तो इसके बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके टेबल में आता है 420 के टेबल में, ठीक है। ये एक शेष वाला हम बाद में देख लेंगे। देखिए इन सभी नंबर से इसमें डिवाइड लगता है और इस नंबर से जिस नंबर में डिवाइड लगेगा उसमें भी इन सभी नंबर से डिवाइड लगेगा। तो 420 के टेबल में इसके और इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, वो नंबर आता है कितना, 2940, ठीक है, ये नंबर है जो इसके टेबल में आता है, इसके और इसके बीच में। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। अब कह रहा है एक शेष भी बचना चाहिए, तो एक शेष बचना चाहिए तो इसमें हम एक एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे। इन सभी नंबर में तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड लग ही जाएगा और एक प्लस कर देंगे तो वो एक शेषफल आने के लिए है, ठीक है। तो ये नंबर हो गया हमारा कितना, 2941 और इसका अंकों का योग हमसे पूछ रहा है तो जोड़ देंगे, 2 और 9 11, 11 4 15, 15 1 16, यानी अंकों का योग हो गया 16, जो कि ऑप्शन होगा बी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्या है जो या तो 5 से या 7 से विभाजित होती है लेकिन 35 से नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है 1000 से पहले। तो 1000 से पहले 5 से विभाजित होने वाली अगर 1000 तक हम देखें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 200, यानी 200 संख्या है जिसमें 1000 तक मतलब 1000 तक 200 संख्या जो 5 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन हमें 1000 से कम लेना है, तो हमें 1000 से कम लेना है तो 199 ही लेंगे, ठीक है। 199 क्यों, यहाँ तो आएगा 200 ही, लेकिन हम लेंगे 199 क्योंकि 1000 उसमें 1000 को शामिल नहीं करना है, ओके। अब देखिए ये डायरेक्ट 1000 से छोटा है तो हमने डायरेक्ट डिवाइड करके निकाल लिया कि कितना नंबर होगा जो 5 के टेबल में आ जाएगा, मतलब 5 से डिवाइड लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा रहे कहीं पे कि 200 और 300 के बीच में ऐसे कितनी संख्या है जिसमें 5 से भाग लग जाए, तो वो कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए उसके निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, नंबर इक्वल्स टू कि कितना नंबर से डिवाइड लगेगा, वो कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में नंबर मान लीजिए x, ठीक है। जो x कितना नंबर है जो x से डिवाइड हो रहा है, x प्लस 1, ये रूल होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 200 और 300 के बीच में नंबर हमें पूछ रहा है कि 5 से कितने नंबर डिवाइड होंगे 200 और 300 के बीच में, तो 200 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 200 के जस्ट बाद 205 होता है जो 5 से डिवाइड हो जाएगा।
और 300 बीच में कह रहा है, तो 300 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 300 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 5 के टेबल में आ जाता है, तो वो है 295। ठीक है, माइनस कर देंगे अपॉन में 5 के टेबल का पूछ रहा है, तो x की जगह पे आ जाएगा 5 + 1। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 और डिवाइडेड बाई 5 यानी 18 और +1 तो 19 आएगा। ठीक है, तो ये हम कब करते हैं, जब दो नंबर के बीच में दिया हो। अगर डायरेक्ट हमसे पूछे कि 1000 से छोटा पूछ रहा है, इसका मतलब 1 से शुरू करेगा, तो 1 से शुरू करेगा तो डायरेक्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 से तो हमने निकाल लिया कि 5 से कितने ऐसे नंबर है 1000 से छोटा जिसमें डिवाइड लग जाएगा, तो 199 है। ठीक है, तो हमें फिर 7 से भी डिवाइड लगना चाहिए, तो 7 से निकालने के लिए हम 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा 142 पॉइंट समथिंग। तो देखिए ये हमें पॉइंट वाला नहीं लेना है, ये वैल्यू लेना है, यानी 1000 से छोटा 142 ऐसे वैल्यू है जिसमें 7 से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, अब देखो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे आप ये 200 है, लेकिन यहाँ पे 199 क्यों लिखा है, तो ये 1000 है और 1000 में 5 से डिवाइड लगता है, तो इसमें 1000 भी इंक्लूड हो गया, इसलिए एक कम कर दिए। लेकिन 1000 में 7 से डिवाइड नहीं लगता है, तो इसलिए जो आंसर आ रहा है, ठीक है, जो पॉइंट छोड़कर जो नंबर आ रहा है उतना ही नंबर होगा 1000 से छोटा जिसमें 7 से डिवाइड लगेगा, तो यानी 142। अब कह रहा है कि 35 से डिवाइड वो नहीं होना चाहिए, तो 35 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो हम चेक कर लेंगे कि अब देखिए 35 यहाँ पे क्यों लिखा है। अब 35 वो नंबर है जिसमें वैसा नंबर जिसमें 5 से भी डिवाइड लग रहा हो और 7 से भी डिवाइड लग रहा हो, 35 वैसा नंबर है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 35 से कितने ऐसे नंबर है 1000 से पहले जिसमें भाग लग जाता है वो निकाल लेंगे। तो कितना है 1000, और 1000 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 28 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये समथिंग वाला पार्ट, पॉइंट के बाद वाला पार्ट हमें छोड़ देना है। इतना नंबर में 1000 से पहले 35 से डिवाइड लग जाता है, तो हमें इसको हटा देना है, इसको रखना नहीं है। देखिए 200 नंबर को 5 डिवाइड करता है, सॉरी 200 लिख दिया, 199 को 5 डिवाइड करता है 1000 से छोटा, 199 नंबर है जिसमें 5 से डिवाइड लग जाता है, प्लस 142 ऐसे नंबर है जिसमें 7 से डिवाइड लग जाता है। ठीक है, और ये हमें नहीं लेना है 35 वाला, तो 35 वाला पार्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 35 वाला कितना नंबर है 28, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 313। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। यदि x का मान 2000 और 2500 के बीच में स्थित है तो x का अंकों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, x 4 अंकों की संख्या है जिसमें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से और 7 से भाग लग जाता है और एक शेष बचता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये क्या आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो वो वैसा नंबर निकलेगा जिसमें इन सभी नंबर से डिवाइड लग जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकाले तो आएगा हमारा कितना, ये आएगा 420। ठीक है, 420 आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ये नंबर जो है शेषफल 1 बचता है, तो देखिए लास्ट में जो नंबर लेंगे ना हम उसमें 1 प्लस कर देंगे। x का मान होना चाहिए 2000 और 2500 के बीच में,
तो 2000 और 2500 के बीच में कौन सा नंबर इसके टेबल में आएगा, ठीक है। तो 2000 2500 के इसके टेबल में नंबर आएगा कौन सा, वो आएगा 2100, ठीक है, 2100 आएगा। और 2100 में तो इन सभी से डिवाइड लग जाएगा, लेकिन एक शेषफल भी आना चाहिए, तो एक जोड़ देंगे तो नंबर हो गया 2101, ये नंबर हो गया, ठीक है। और अब हमसे पूछ रहा है इसके अंकों का योग, तो 2 1 3 और 3 1 4, 4 आएगा अंकों का योग, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर सवाल है जो कि एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया कि 72 गुने 73 गुने 78 गुने 76 को 35 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, 72 गुने 73 गुने 78 गुने 76, ठीक है, इसको 35 से डिवाइड करना है। तो क्या करना है आप लोगों को, 35 से सारे नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, और जितना शेषफल बच रहा है ना वो लिखना है ऊपर। तो 35 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा, 35 दूना 70, 2 शेषफल बच रहा है तो 2 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। वैसे 73 में 3 बचेगा, 78 में 8 बचेगा शेषफल, और 76 में 76 में बचेगा 6। अब जो शेषफल आ रहा है इस सभी को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आएगा 288, ठीक है। अब इसको हम 35 से डिवाइड कर देंगे, जितना शेषफल आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो 35 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो आएगा 280 आता है 35 के टेबल में, ठीक है, यानी 8 शेषफल बच रहा है, 8 शेषफल बच रहा है, तो 8 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, यानी 16, 24, 30, 36 इन 45 से विभाज्य है। अब कह रहा है x एक पूर्ण वर्ग भी है, x एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर कह रहा है आगे कि x को अगर हम 123 से यानी 123 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचता है, ये हमें निकालना है। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी नंबर से वो जो नंबर है वो विभाजित है, x जो है विभाजित है, यानी उसमें भाग लग जाता है, डिवाइड लग जाता है। तो इन सभी नंबर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इन सभी नंबर का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, 24, 16, 24, 30, 36, 45। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 720, ठीक है, 720। अब देखिए, अब कह रहा है x जो है वो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो ये 720 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसको हम पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे, इसका हम प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे 720 का, ठीक है। 2 से डिवाइड 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, अब 2 से होगा नहीं, 3 से 15, फिर 3 से 5। तो देखिए जो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है ना तो उसमें जितना भी प्राइम फैक्टर आता है उसका वो पेयर में होता है, पेयर में। तो देखिए 2 का पेयर इस 2 का पेयर है, इस 2 का भी पेयर है, इस 3 का पेयर है, लेकिन 5 जो आया ये 5 का पेयर नहीं है। तो हम 5 का पेयर बना देंगे तो ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी x का वैल्यू हम निकालेंगे 720, और एक 5 कम रहा है 5 का पेयर बनने के लिए, तो इसमें 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा कितना, 3600, ये नंबर आ गया हमारा। ओके, और इन सभी से इसमें डिवाइड लग जाएगा। जब 720 में अगर डिवाइड लग रहा है तो 720 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी इन सभी नंबर से डिवाइड लग जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको 123 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचता है। तो 3600 को हम 123 से विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो कितने पे आएगा ये सबसे पहले 2 पे, तो ये आ जाएगा 246, माइनस करेंगे ये कितना बचेगा 114, 10, अब 1140 है। तो 123 को कितना पे काटे, इसको 9 पे,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 जा 7, 12 9 जा 108 और 108 तो 110, इतना आया। यानी 33 जो है रिमाइंडर बच रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, डी है। देखिए दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जब किसी एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित यानी डिवाइड किया जाता है तो 56 शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को जब हम 13 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल x प्राप्त होता है। तो हमें √5x - 2 का वैल्यू निकालना है। देखिए, पहले किसी संख्या को 65 से डिवाइड कर रहे थे, अब कर रहा है 13 से, ठीक है, जो इसी का फैक्टर है, ठीक है, 65 का ही फैक्टर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहला वाला जिससे डिवाइड किया जाता है और दूसरा वाला जो नंबर होगा वो पहले वाले का फैक्टर ही होता है। अब देखिए, पहले केस में रिमाइंडर आ रहा था 56, अब 56, अब कह रहा है अब रिमाइंडर क्या आएगा, अब रिमाइंडर x आएगा, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो 13 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये निकालने हम क्या के लिए क्या करेंगे, 56 को 13 से डिवाइड कर देंगे। तो रिमाइंडर यहाँ पे यानी शेषफल आएगा 4, और इस 4 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 5 × 4 5 × 4 - 2 यानी आएगा √18, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 × 3 × 2, 3 का पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा अंदर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3√2, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मान लीजिए x वह छोटी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाज्य है, लेकिन x को 4 5 7 6 7 8 और 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार शेषफल 2 बचता है। तो x का अंकों का योग बताइए, ठीक है। तो देखिए, एक x जो है उसमें 13 से पूरी तरीके से भाग लग जाता है और इन सब से डिवाइड करते हैं तो हर बार 2 बचता है। तो सबसे पहले इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, 4 5 6 7 8 और 12 का। तो इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना, आएगा कितना, 840 840 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है हर बार 2 शेष बचता है और इसमें 13 से भी डिवाइड लगता है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, इसके साथ हम k को मल्टीप्लाई करते हैं और +2 रखते हैं, ठीक है, प्लस क्या करते हैं 2 रखते हैं, ओके। अब ये नंबर इस फॉर्म में है। अब हम k का वैल्यू एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 ऐसे पुट करके देखते हैं, जब तक 13 से डिवाइड नहीं लगता है तब तक करते जाते हैं। तो देखिए, 1 अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो वैल्यू आएगा 842, तो इसमें 13 से डिवाइड लगेगा क्या, नहीं लगेगा। k का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 2 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1680 + 2 1682, इसमें डिवाइड लगेगा क्या 13 से, इसमें भी 13 से डिवाइड नहीं लगेगा। फिर अब k का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई +2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500, ये इतना 22, ठीक है। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉरी 13 से डिवाइड करके देखें तो लग जाएगा क्या, हाँ, इसमें से लग जाएगा, यानी यही नंबर है। अब इसका कह रहा है अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स बताना है, तो सबको जोड़ देंगे, 2 और 5 7 और 7 और 4 11 है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो 6 से कौन सा नंबर होता है जो जिसमें 3 से डिवाइड लग जाएगा, 2 से भी। तो देखिए, इसमें 2 से डिवाइड लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट गया। अब चेक कर लेंगे 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं, अगर डिजिट का सम 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड लगेगा, अगर डिजिट का सम 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो 3 से डिवाइड
नहीं लगेगा तो इसको जोड़ते हैं, 6 5 11, 4 15, 15 3 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 2 27, यही है, इसी में लग रहा है तो यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 से भी डिवाइड लग रहा है, 2 से भी डिवाइड लग रहा है। 2 से कैसे पहचाना? 2 से जिस नंबर के यूनिट डिजिट यानी पहला अक्षर, पहला ये जो अंक होगा, पहला डिजिट जो होगा वो 2 4 6 8 और 0 हो, एंड क्या हो 0, तो उसमें 2 से डिवाइड लग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2000 तक कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से या 4 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए 2001 तक, ठीक है, 2001 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाजित है, ठीक है, लेकिन 5 से नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 3 से कितनी संख्या विभाजित है 2001 तक। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, ये आएगा हमारा 6 6 7। इतना संख्या जो है वो 3 से विभाजित है 2001 तक। अब 4 से कितनी संख्या विभाजित है 2001 तक? 4 से 2001 तक कितनी संख्या विभाजित है? 2001 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी संख्या में निकल जाएगा। कितना आएगा? तो डिवाइड करेंगे तो 500 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए पॉइंट वाला हमें नहीं लिखना है, बस इंटीजर वाला जो वैल्यू आ रहा है वो लेना है। यानी 500 नंबर ऐसे है 2001 तक 2001 तक जिसमें 4 से डिवाइड लग जाता है। अब देखिए जिसमें मतलब 667 ऐसे इतने संख्या है जिसमें 3 से डिवाइड लग रहा है, 500 ऐसे संख्या है जिसमें 4 से लग रहा है। इनमें ऐसा भी तो संख्या होगा जो जिसमें 3 से भी डिवाइड लग रहा हो और 4 से भी डिवाइड लग रहा हो, तो वो तो दोनों में आ गया ना, तो उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो हम 3 से और 4 से दोनों से अगर उस संख्या में डिवाइड लगेगा तो वो कैसे निकालेंगे? तो 3 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे, वो आएगा 12। ठीक है, तो 12 से जिस जिस संख्या में है 2001 तक डिवाइड लग रहा होगा उसमें 3 से भी लग रहा होगा, उसमें 4 से भी लग रहा होगा। तो 2001 को हम क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा ये कितना, ये आएगा हमारा 12 कम 12 बचा 8, 80, 6 फिर 81 फिर 6 पॉइंट समथिंग इतना आ रहा है। 166 ऐसे नंबर होंगे 2001 तक जिसमें 3 से भी डिवाइड लग रहा होगा और 4 से भी लग रहा होगा। देखिए वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए एक बार जो है हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, 2 बार कैसे काउंट हो रहा है? एक बार 3 के साथ वैसे नंबर भी आ गए जिसमें 4 से भी डिवाइड लग रहा होगा, और एक बार 4 के साथ वैसे नंबर भी आ गए जिसमें 3 से भी डिवाइड लग रहा होगा। तो ये तो हुआ अभी 3 और 4 के लिए। अब कह रहा है 5 से डिवाइड नहीं लगना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 से डिवाइड नहीं लगना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे ऐसे संख्या होगा जिसमें 3 से भी डिवाइड लग रहा होगा और 5 से भी डिवाइड लग रहा होगा, लेकिन 5 वाला हमें नहीं चाहिए तो उसको हटाना है। तो 3 जिसमें 3 से और 5 से भी डिवाइड लग रहा होगा तो यानी उसमें 15 से डिवाइड लग रहा होगा, तो हम चेक कर लेंगे 15 से डिवाइड होने वाले कितनी संख्या है 2001 तक। तो 2001 को हम क्या कर देंगे 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 फिर 40 2 और फिर ये बच्चा नहीं 1 मिनट 50 हो गया ना, 15 कम 15 15 से 45 3 बचा फिर 5 और 1 51 15 से 45 3 133 पॉइंट समथिंग इतना आएगा जिसमें 15 से डिवाइड लग रहा है। जिसमें मतलब 15 से डिवाइड लगने का मतलब है कि 3 से भी डिवाइड लग रहा है और 5 से भी डिवाइड लग रहा है। ठीक है, तो 133 ऐसे नंबर है इसमें इंक्लूडेड जिसमें 5 से भी डिवाइड लग रहा होगा। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे, इस वाले को हटा देंगे। अब देखिए बहुत सारे ऐसे भी संख्या होगा जिसमें 4 से डिवाइड लग रहा है तो 5 से भी डिवाइड लग रहा होगा, तो वैसे भी संख्या को हमें हटाना है।
तो 4 और 5 से डिवाइड लग रहा होगा तो उसको किससे डिवाइड करके हटाना पड़ेगा, 20 से, क्योंकि 4 गुने 5 जो होता है वो 20 होता है। ठीक है, तो 2001 तक हम चेक कर लेंगे 20 से डिवाइड होने वाले कितने संख्या है, तो वो है 100। ठीक है, वो है 100। तो ये भी क्या कर देंगे, इसमें से हम टोटल में से माइनस कर देंगे। 100 ऐसे संख्या होगा जो जिसमें 4 से भी लग रहा होगा डिवाइड और 5 से भी लग रहा होगा, 4 और 5 दोनों से लग रहा होगा। अब देखिए, अब बहुत सारे ऐसे संख्या होगा जिसमें 3 से भी डिवाइड लग रहा होगा, 4 से भी लग रहा होगा और 5 से भी लग रहा होगा, तीनों से लग रहा होगा। तो उस संख्या को भी हम क्या करेंगे, हटाएंगे या जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, तो देखिए 4 और 5 वाला जिसमें 20 से डिवाइड लग रहा होगा, तो बहुत सारा ऐसे भी संख्या होगा उसमें कि जिसमें 3 से भी डिवाइड लग रहा होगा, 4 से, 5 से और 3 से। ठीक है, तो वो एक बार इसमें से माइनस हो जाएगा, नहीं, एक बार किसमें से माइनस हो जाएगा, इसमें से। और बहुत सारे ऐसे संख्या हो रहा है जिसमें 3 और 5 से तो लग ही रहा है, साथ साथ 4 से भी डिवाइड लग रहा है, तो इसमें से भी माइनस हो जाएगा, तो 2 बार माइनस हो गया। तो इसलिए इसको एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो यानी 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, और 60 से डिवाइड करने पर जो नंबर आएगा उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 2001 को हम 60 से डिवाइड करें तो आएगा कितना, 3 पॉइंट समथिंग, यानी 33 ऐसे नंबर आएंगे। तो देखिए आंसर होगा हमारा कितना, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इन तीनों को माइनस करना है, फिर इसको जोड़ना है, यानी 667 प्लस 500 प्लस इसको जोड़ना है 33 को, 33 और ये 12 वाले को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि इसमें 3 और 4 दो बार आया, मतलब ये यहाँ भी आ रहा है 3 और 4 से डिवाइड होने वाला, और यहाँ भी आ रहा है 3 और 4 से डिवाइड होने वाला। तो यानी कि 166 माइनस करेंगे, फिर 133 ऐसे नंबर है जिसमें 3 से भी डिवाइड लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, लेकिन हमें 5 वाला नहीं लेना है, तो 5 वाले को माइनस कर देंगे, यानी कितना नंबर है, 133। फिर वैसे संख्या भी है जिसमें 4 से भी डिवाइड लग रहा है और 5 से भी डिवाइड लग रहा है, 20 वाला। ठीक है, तो ये भी अब इसमें 5 आ रहा है, तो 5 वाला अभी हमें नहीं रखना है, तो इसको भी हटा देंगे, यानी -100 कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 1300 और 399, 399। 1300 नहीं, 1200 माइनस 399, यानी 801। इतने ऐसे नंबर होंगे जिसमें 3 और 4 से डिवाइड तो लगेगा लेकिन 5 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा 801। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंक 2, 9, 6, 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। केवल प्रत्येक अंक केवल एक ही बार प्रयुक्त हो सकता है, मतलब सबसे बड़ी संख्या इससे बना हुआ और सबसे छोटी संख्या का अंतर बनता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा डिजिट पहले रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा है 6, उसके बाद उससे छोटा है 5 और लास्ट में सबसे छोटा। और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा अंक। अब इसको माइनस कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये है 12, ठीक है, और ये 2 है, एक कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो आएगा 3, यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, तो 2 नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, तो एक और हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसमें से कैरी ले लिया तो ये बचा 4, 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक कैरी ले लेंगे तो 14, 14 में से 6 गया 8, 8 3 जिसमें आ रहा है वही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संख्या 66249 किस एकल अंक संख्या से विभाजित है। मतलब ये जो संख्या है किस नंबर से विभाजित है, 3 से और 9 से, केवल 3 और 9 से, केवल 3 और 7 से, केवल 9 से, केवल 3 से। तो देखिए हम इसको चेक करेंगे तो जिसमें 9 से डिवाइड लग रहा होगा उसमें 3 से भी लगेगा, ये तो सिंपल बात है है ना। जिसमें 9 से डिवाइड लगेगा उसमें 3 से भी लगेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें 9 से डिवाइड लग रहा है। 6 और 6, 12 2 14, 14 4 18 और 9 27। तो यानी इसमें 9 से डिवाइड लग रहा है, तो 9 से लगेगा तो यानी 3 से भी डिवाइड लगेगा। और 9 का हम कैसे चेक करते हैं, अंकों का योग यानी डिजिट का सम अगर 9 के टेबल में आता है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा यानी विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए ये 9 से विभाजित हो रहा है तो यानी ये 3 से भी विभाजित होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 3 और 9। ठीक है, केवल 3 और 9। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या 10,000 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 327 द्वारा बिल्कुल विभाज्य हो। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले जितना नंबर में जोड़ना है उसको हम जिससे विभाजित पूछ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 है, 10,000 को हम 327 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, सबसे पहले 3 पे तो ये हो जाएगा 981, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 190। देखिए ये इतना शेष बच रहा है, ये इतना शेष बच रहा है, अभी डिवाइड लगेगा नहीं तो यहाँ 0 आ रहा है। तो इतना शेष बच रहा है तो इसमें क्या जोड़े कि एक बार ये 327 से और डिवाइड हो जाए। तो ये निकालने के लिए 327 में से 190 को क्या कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 137। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी है। इतना जोड़ेंगे तो 327 से वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 अंकों की संख्या 4x 4y 96 88 से विभाज्य है तो x + 2y का मान क्या होगा। देखिए क्या नंबर है, 4x 4y 96 किससे विभाजित है 88 से। ठीक है, तो हमें x + 2y का वैल्यू बताना है। तो देखिए सॉरी, देखिए 88 से विभाजित होने का मतलब कि ये 11 से और 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से किसी नंबर में डिवाइड कब लगता है, जब लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो लास्ट का 3 डिजिट से बना नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो तभी वो डिवाइड लगता है। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम क्या पुट करें कि 8 से ये डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर हम 0 या 8 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी पुट करेंगे तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी y का वैल्यू इतना आ रहा है। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस नंबर में 88 से डिवाइड लग रहा है यानी 11 से भी डिवाइड लगेगा, और 11 से किसी नंबर में डिवाइड लगने के लिए क्या रूल होता है कि इसका जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसका सम और जो इवन प्लेस पे डिजिट है उसका सम, या तो इन दोनों का सम का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का टेबल में आना चाहिए। तो देखिए अगर जोड़े तो 4 4 8 + 9 कितना हो गया, 4 4 8 + 9 हो रहा है कितना 17। ठीक है, 17 हो रहा है, और माइनस कर दे हम x + y + 6 x + y + 6 को। ठीक है, तो यह या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, 11 के टेबल में आना चाहिए। तो बताइए अगर हम इसका वैल्यू 0 लाए तो 0 लाने के लिए x माइनस हो जाएगा, तो x + y का वैल्यू क्या आएगा, x + y का वैल्यू आएगा 11। ठीक है, और 11 अगर लाए इसका वैल्यू 11 लाए
तो कितना हो जाएगा ये, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 11, तो बचा 6, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आएगा 0 0 0, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, तो 0 आ सकता है, ठीक है, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू 11 भी आ सकता है। तो अगर हम x का वैल्यू देखिए 0 रखेंगे, सॉरी y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 11, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, y का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 9। ठीक है, x का वैल्यू आएगा 9। तो हम पुट करके देख सकते हैं, हमें निकालना है एक्स प्लस 2y का वैल्यू, x प्लस 2y का वैल्यू, तो 2 दूना 4 और 9 13, 13 आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग क्या है, जिसे 15, 18 और 24 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है और वह 13 से भी विभाजित होता है। तो देखिए, सबसे पहले इन तीनों से विभाजित नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 15, 18 और 24 का एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा इसका 360। ठीक है, अब कह रहा है इसके प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचना चाहिए और वह संख्या 13 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अब जब कह दिया 13 से भी विभाजित होना चाहिए तो इस संख्या को कैसे बनाएंगे, 360 इंटू के प्लस 8। देखिए, 15, 18, 24 से 360 में डिवाइड लग जाएगा, तो इसके टेबल में जितना भी नंबर होगा उसमें भी इन तीनों नंबर से डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, अब k का वैल्यू क्यों रखा है, k का वैल्यू इसलिए रखा है क्योंकि इसमें पूछ रहा है 13 से भी विभाज्य होना चाहिए, और 8 प्लस 8 इसलिए है कि लास्ट में 8 शेषफल बचना चाहिए। तो डिवाइड करके 8 जोड़ देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करके 8 जोड़ देंगे, तो हमेशा इन तीनों से डिवाइड करने पर शेषफल 8 बचेगा। अब हम k का वैल्यू 1 2 3 ऐसे पुट करके देखते जाएंगे और 13 से डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें लग रहा होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो पहले 1 पुट करते हैं, k का वैल्यू क्या पुट करते हैं 1। k का वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो ये आएगा कितना 368। तो इसमें 13 से डिवाइड लगेगा क्या, इसमें 13 से डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है, अब k का वैल्यू 2 अगर पुट करें तो ये हो जाएगा 720 प्लस 8 728, ये आएगा। इसमें 13 से डिवाइड करें तो इसमें 13 से डिवाइड लग जाएगा, यानी यही नंबर है, ये नंबर है। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका अंकों का योग, तो जोड़ देंगे 7 2 9 और प्लस 8, 9 8 होता है 17, जो कि ऑप्शन डी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 7 अंकों की संख्या 74x29y6 को 72 से विभाजित किया जाता है तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। मतलब इसमें इससे भाग लग जाता है तो 2x प्लस 3y का मान बताना है। तो देखिए, नंबर क्या है 74x29y6 और इसमें डिवाइड लग रहा है कितना से, कितना से लग रहा है 72 से। तो 72 से डिवाइड अगर लग रहा है तो इसका मतलब इसमें 9 से और 8 से भी डिवाइड लग रहा होगा इस नंबर में। तो सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो 8 से किस नंबर में डिवाइड लगता है, जिसके लास्ट का 3 डिजिट से बना नंबर 8 से डिविजिबल हो। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू या तो आएगा 3 या तो आएगा 7। ठीक है, इसमें 8 से डिवाइड लगाने के लिए अगर 3 रख के पुट करके देख सकते हैं आप, और 7 पुट करके देख सकते हैं, ये पुट करके ही देखना होता है। ठीक है, तो या तो y का वैल्यू आएगा 3 या तो 7। ठीक है, इसके बाद 9 से डिवाइड कैसे लगेगा, तो 9 से क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर सबको सम करके इसमें जितने भी अंक आ रहे हैं उसको जोड़ने के बाद 9 के टेबल में आएगा
तो उसमें 9 से डिवाइड लग जाएगा। तो देखिए हम जोड़ते हैं, 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, 22 और +6 28, 28 आ रहा है प्लस x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। तो y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखें, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या रखा जाए ताकि ये 9 के टेबल में आ जाए? तो x का वैल्यू 5 रख सकते हैं, ठीक है, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं? 5 रख सकते हैं। और अगर y का वैल्यू हम 7 रखें तो x का वैल्यू क्या रखा जा सकता है? तो 28 + 7 हो गया कितना? 35। तो x का वैल्यू 1 रख सकते हैं, ठीक है, x का वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो इन्हीं को हम इसमें पुट करके देखेंगे, जो ऑप्शन मिलेगा वही आंसर होगा। तो पहले 5 और 3 पुट करते हैं। x का वैल्यू है 5, तो 5 2 जा 10, और y का वैल्यू है 3, तो 3 3 जा 9, 10 और 9 19 आ रहा है। तो 19 तो ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम 1 और 7 को भी एक बार चेक करते हैं। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7। x का वैल्यू 1 रखे तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और y का वैल्यू 7 रखे तो 3 × 7 21 हो जाएगा। 21 और +2 कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन ही नहीं है, यानी यही वाला होगा, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन सी 19। ओके, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीपीओ टायर 1 2018 का पूछा गया है कि इफ द 7 डिजिट नंबर 5 6x 3 4 y4 इज डिविजिबल बाय 72, देन व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए इसमें हमें x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है जब ये सारा नंबर 72 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है 72 से डिविजिबल है। तो देखिए 5 6 x 3 4 y 4 ये नंबर है, इसमें 72 से डिवाइड लग जाता है, यानी इसमें 8 से भी डिवाइड लग जाएगा और 9 से भी। तो हमें निकालना है x प्लस वाई का न्यूनतम वैल्यू। तो 8 की ज़रूरत ही नहीं है, हम 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 8 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंकों को जोड़ने पर अगर वो 9 के टेबल में आ जाए, 9 के पहाड़ा में आ जाए, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो अंक को जोड़ते हैं हम, 5 और 6 11, 11 3 14, 14 और 4 18, 18 + 4 22, और एक्स वाई है तो प्लस एक्स वाई। अब बताइए एक्स वाई का हम न्यूनतम क्या वैल्यू यहाँ पुट करें, ठीक है, एक्स प्लस वाई का, ताकि ये 9 के टेबल में आ जाए। तो 22 से बड़ा 9 के टेबल में अगला नंबर होता है क्या? अगला नंबर होता है कितना? 27। तो x प्लस वाई का वैल्यू हम क्या पुट करें 22 में ताकि 27 आ जाए? 5 पुट करेंगे, ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू, तो 27 आ जाएगा। यानी x प्लस वाई का न्यूनतम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू, वो 5 होगा, जो कि ऑप्शन सी है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग क्या है जो 15 और 27 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में समान शेष 9 छोड़ देता है और 11 से पूरी तरह विभाज्य होता है। देखिए हमें विभाजित करना है 15 और 27 से। सबसे पहले 15 और 27 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो क्या आएगा एलसीएम? ये आएगा 135, ठीक है, आप लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, 135 आएगा। अब कह रहा है शेष 9 बचता है दोनों से डिवाइड करने पर, और 11 से भी विभाजित है। तो देखिए इस कंडीशन को फिलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 135 × k + 9। इसका मतलब है कि देखिए 135 एलसीएम आया, इसका मतलब 15 से 135 में भी डिवाइड लगेगा, और 27 से भी 135 में डिवाइड लगेगा। तो 135 में इन दोनों से लग रहा है, तो 135 के टेबल में जो भी नंबर आएगा उसमें भी इनसे डिवाइड लगेगा। तो यहाँ पे k का वैल्यू 1 2 3 ऐसे हम पुट करके देख सकते हैं। और +9 क्यों है? +9 है रिमाइंडर के लिए,
ठीक है, शेषफल के लिए। अब 11 से डिवाइड करने के लिए पूछ रहा है ना, 11 से डिविजिबल है इसलिए के लिखा है यहाँ पे, नहीं तो के का वैल्यू कुछ नहीं, डायरेक्ट हम 135 में 9 ऐड कर देते, के का वैल्यू 1 होता, ठीक है, और आंसर आ जाता। लेकिन 11 से हमें चेक करना है तो हम के का वैल्यू एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 ऐसे पुट करके देखते जाएंगे जब तक 11 से डिवाइड ना हो। तो 1 अगर वैल्यू पुट करें के का तो ये आएगा कितना है, 135 प्लस 9 144। इसमें 11 से डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। फिर के का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 270 279। तो इसमें 11 से डिवाइड लगेगा क्या, इसमें भी नहीं लगेगा। फिर के का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो आएगा ये 40 नहीं ये हो जाएगा कितना 39 405 यानी 419। तो इसमें 11 से डिवाइड लगेगा क्या, इसमें भी डिवाइड नहीं लगेगा। तो हम के का वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 289। इसमें 11 से लगेगा, नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट एसएससी सीपीयू का पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 का घात को कितना करना पड़ेगा ताकि 2187 प्राप्त हो जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यानी 3 का पावर x रखा तो आया 2187, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो सिंपल है, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करके अभाज्य गुणनखंड करके। तो 2187 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 729। फिर 3 से करेंगे तो ये आएगा 243। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81। फिर 3 से 27, फिर 3 से तो आ गया 9, फिर 3 से तो 3 और फिर 3 से तो 1। यानी कितना बार 3 आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 3 का पावर आप 7 करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू होगा कितना 7, जो कि ऑप्शन बी है।